देखिए गोल से क्वेश्चन है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी एंड सी शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹5 लाख 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर फर्म में उनकी कैपिटल गिवन है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द ड्राइंग्स एंड नेट ऑफ ₹3 लाख दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर वर ड्यूरिंग द ईयर वर ए विड्रू ₹10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, B withdrew 10,000 at the end of each half year and C withdraw in different months। ठीक है, तो तीनों की ड्राइंग्स गिवन है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स निकालनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर निकलता है, हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे निकलता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे। और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ये कैसा बैलेंस है, क्लोजिंग है। द वर्ड लिखे ना, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो बैलेंस आया है वो किसके बाद हमें दे रखा है, ये इन सारी एडजस्टमेंट को करने के बाद दिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर्म में तीन पार्टनर हैं ए बी सी। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 5 लाख 3 लाख 2 लाख। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, लेस करेंगे प्रॉफिट। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ड्राइंग्स कितना है। ए विड्रू ₹10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। ए ने कब विड्रॉ किया है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर किया, तो इट मीन्स कि 2 इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ किया है। तो 10,000 इंटू 2 कितनी टोटल ड्राइंग्स होगी, एक ही 20,000। बी विड्रॉ ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो इसने भी, इसका मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ किया, तो टोटल ड्राइंग्स इसकी कितनी हो गई, 20,000। 10,000 की 2 इंस्टॉलमेंट है। सी की जो ड्राइंग्स हैं ये वो गिवन है, इनको प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 20,000। इट मीन्स के तीनों ने लगभग एक ही अमाउंट विड्रॉ किया है 20,000, पर पीरियड अलग अलग है। क्वेश्चन करते हैं। ए का ड्राइंग है 20,000, बी का भी 20,000 और सी का भी 20,000। ऐड कर देंगे 5,20,000, 3,20,000, 2,20,000। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है फर्म का 3 लाख रुपीज़। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 2:1:1। तो बांट देते हैं। 3 लाख इंटू 2/4 ए का है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,50,000। बी का कितना है, 1/4। जिसका निकालना होता है उसे ऊपर रखते हैं, सम ऑफ द रेशियो से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो गया, 75,000। ऐसे ही सी का भी बी का इक्विवेलेंट है, तो सेम ही आएगा 75,000। लेस करेंगे प्रॉफिट को, तो कितना आ जाएगा, 3,70,000, 2,45,000 and 1,45,000। फर्म की ओपनिंग कैपिटल है 3,70,000, 2,45,000 एंड 1,45,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है हमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%। तो निकाल लेते हैं। 3,70,000 का 8/100, 1 साल का ही निकालना है। सिंप्लीफाई करेंगे 29,600। ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं, 2,45,000 इंटू 8/100 इंटू 1, 1 साल का निकालना है, 19,600। ऐसे ही सी का निकाल लेते हैं, 1,45,000 इंटू 8/100 इंटू 1, सिंप्लीफाई करें 11,600। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे ये 3,70,000 है, इसका आपको 8% निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 2 के आगे डॉट लगा देंगे। ठीक है, और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 29,600। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट है, आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। ए विड्रू ₹10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। ए ने 2 इंस्टॉलमेंट में विड्रॉ किया है, तो इंटरेस्ट निकालते हैं। ए का कितना ड्राइंग है, पहली ड्राइंग की है उसने 1 अप्रैल को, बिगनिंग ऑफ हाफ ईयर है, तो कितना हो गया, 10,000। ठीक है, और सेकंड ड्राइंग की है उसने
कब की है? 1 अक्टूबर को 10,000। टोटल ड्राइंग्स है ए की 20,000। इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना है। पहले एक बार टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम कितना है। टाइम निकालने का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कब है? फर्स्ट अप्रैल को विड्रॉ किया तो 12 मंथ्स होगा अप टू 31 मार्च। और सेकेंड विड्रॉल कब किया? 1 अक्टूबर को किया। हाफ ईयरली है ना, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, तो कितने हो गए? 6 मंथ। तो 12 + 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये ध्यान रखना है फॉर्मूला जब आप लगा रहे हैं तो उसमें आपको जो अमाउंट है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और पीरियड भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी आप इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? टोटल ड्राइंग है 20,000, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है? 9 मंथ्स है, तो 9/12। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है, 10/100। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500। बी की ड्राइंग्स निकालते हैं। बी विड्रू ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। बी ने कब विड्रॉ किया है? 10,000 एट एंड ऑफ ईच हाफ ईयर विड्रॉ किया, तो इंटरेस्ट निकालते हैं। बी ने ड्राइंग की थी 20,000 रुपीज़ की। पहली ड्राइंग कब की है उसने? इसमें लिखा है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो पहली ड्राइंग हुई होगी इसकी 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर से कितने मंथ्स हो जाते हैं? 6 मंथ्स अप टू 31 मार्च, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग कब की उसने? 31 मार्च को की एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर। तो कब की होगी? 31 मार्च को। तो उसके कितने मंथ्स हो जाएंगे? 0 मंथ्स। तो इसमें कितना आ जाएगा? 6 + 0/2 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट लगाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगा लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी 20,000। टाइम पीरियड है 3 मंथ, 3/12। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 500। सी का निकालते हैं। सी का डिफरेंट मंथ में ड्राइंग्स गिवन है। सी का जो ड्राइंग है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इक्विवेलेंट अमाउंट नहीं है, दूसरा टाइम पीरियड भी सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस केस में प्रोडक्ट मेथड ही लगाएंगे, क्योंकि ऐसे केस में प्रोडक्ट मेथड से ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाता है। 1 मई को पहली ड्राइंग की है 6,000 रुपीज़। तो 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? 11 मंथ्स। तो 11 × 6,000 66,000। 1 अक्टूबर को सेकंड ड्राइंग की है। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, 31 मार्च को हमें इंटरेस्ट निकालना है। कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स। तो 6 × 5,000 30,000। 31 दिसंबर को 4,000 है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स है 31 मार्च तक। तो 4,000 × 3 12,000। 31 मार्च को 5,000 रुपीज़ का विड्रॉ किया है। तो 31 मार्च तक ही इंटरेस्ट निकालना है। तो मंथ्स कितने रह गए? 0। तो 5,000 × 0 0। प्रोडक्ट का सम करेंगे, कितना आ जाएगा? 1,08,000। इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है अब 1 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर। 1,08,000 × 10/100 × 1/12। सिंप्लीफाई करेंगे 900। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।